कसम मुफ्ती हुज़ैफा साहब और हाफिज़ नूरुद्दीन सिद्दीकी साहब जानते हैं कि मैं जिन मरहलों से गुजर रहा हूं, और मैंने उनसे कहा कि याद रखो जितने भी इख्तिलाफ करने वाले हैं, ये जितने भी फतवे देने वाले हैं, मैंने उनसे कहा याद रखो कि मजहब पहले है, मसलक बाद में है। मजहब पहले, मसलक बाद में। मसलक रास्ता है, मजहब मंजिल है। जिस तरह हम और आप मसलक के मामले में अलग है, लेकिन मजहब के मामले में हम एक है। हमने चाहे कितने भी इख्तिलाफ हो, लेकिन जब कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, हम एक है। और अल्लाह ने हमने अगरचे अपने आप का नाम किसी ने बरेलवी रखा, किसी ने देवबंदी रखा, किसी ने अहले हदीस रखा, किसी ने गैर मुक़ल्लिद रखा, लेकिन अल्लाह ने हमारा नाम जो कुरान में रखा है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हम सबका नाम मुसलमान रखा है। बेशक बेशक, नारे तकबीर। इसलिए हमें जरूरत है, मैंने कहा कि हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह पर हैं। मैंने नारा दिया है, बेशक मैं बरेली शरीफ से पारी वहीं पढ़ा हूं, वहीं से मैंने आलिम की सनद दी है, वहीं से मुझे खिलाफत भी मिली है, सारी बातें हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, इख्तिलाफ, लेकिन कहीं इत्तेहाद तो है ना। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस्लाम फैलाने के लिए काफिरों के साथ बैठ सकते हैं, मुशरिकों के साथ बैठ सकते हैं, मुनाफिकीन के साथ बैठ सकते हैं, यहूद और नसारा के साथ बैठ सकते हैं, अगर हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस्लाम फैलाने के लिए अगर काफिरों मुशरिकों में बैठ सकते हैं, तो हम सब जो है मुख्तलिफ मसालिक के लोग इस्लाम बचाने के लिए एक प्लेटफार्म पर क्यों नहीं जमा हो सकते। बेशक बेशक, वक्त की अहम जरूरत। इसलिए मैंने एक नारा दिया है, मैंने कहा लगाओ कितना फतवे लगाओगे। अगर फतवा लगाना है मस्जिद के उन को लगाओ जिन्होंने इमामों का नाम बना दिया है। फतवा लगाओ उन इमामों को जो अपनी मसलक की रोटियां सेकने के बावजूद सेक कर आज भी वो मिंबर और मेहराब से लड़ा रहे हैं। हमारे नवाब और राजा, हमारे बादशाह मुर्गी और बटेर लड़ाते लड़ाते चले गए, आज हम कौन को लड़ा रहे हैं। फतवा दो उन लोगों को जो शराब पीते हैं, फतवा दो उन लोगों को जो सूद खाते हैं, फतवा दो उन लोगों को जो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, फतवा दो उन मदरसे वालों को कि चंदा लेते वक्त मसरत नहीं देखते हैं, फतवा दो उन मस्जिद वालों को कि जो चंदा लेते वक्त जो है मसरत नहीं देखते हैं, फतवा दो उन जो है पीराने निजाम को जो खानका की तामीर के वक्त जो है मसरत नहीं देखते हैं। अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बाजू में दूसरे मसलक का आदमी, तो ऐसा होता है कि हम छलांग लगा देते हैं। अगर प्लेन में सफर करते होंगे तो आपकी मर्जी दो मसलक वालों के प्लेन दो मसलक वालों को एक साथ बिठा सकता है, एक ट्रेन जो है दो मसलक वालों को एक साथ बिठा सकता है, एक छोटा सा नक्शा वाला दो मसलक वालों को एक साथ बिठा सकता है। तो वो इस्लाम जो सारी कायनात के लिए आया है, वो बुजुर्ग मसलक वालों को एक साथ क्यों नहीं बिठा सकता। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत दिलजला हूँ कि दुखी है। अगर सीना चाक कर अगर कुछ दिखाने का होता तो दिखा देता, लेकिन आप मेरे अल्फाज से मेरा दर्द महसूस कर ले। हम कहाँ खड़े हैं, हमने कुर्बानियां दी, मैंने एक नारा दिया है, क्योंकि मालूमी में मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, मानने वाले, उलमा में भी, आइम्मा में भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद ये कल मुझे फोन करे, यार क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा कुछ स्टैंड है क्या? ऐसी बोला। मैंने कहा कुरान की जब हम कुरान खोलते हैं, असल में क्या है, मैंने कई बार कहा कि भाई खराबी इधर नहीं है, खराबी इधर है। इधर से मुराद आप लोगों को नहीं,
खराबी जिम्मेदार लोगों में है। ये पब्लिक, ये तो पब्लिक है बेचारी। जब बुलाओ के आ जाते हैं, बरेली के नाम पर बुलाओ तो आ जाते हैं, देवबंद के नाम पर बुलाओ तो आ जाते हैं। अरे जिस दिन ये जिम्मेदार उलमा एक साथ बैठ गए और कहा कि इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन आज के बाद हम अपनी कौम को करते नहीं देंगे, करते नहीं देंगे, इंशाअल्लाह हमारा मसला उसी दिन हल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि अपना मसलब छोड़ो मत और दूसरे के मसलब को छेड़ो मत। यह हालात का तकाजा है। नविश्ते दीवार है, नविश्ते दीवार है। मैंने एक बात कही असल में जी, नारा लगाइए जरा। हमारे जमीयत उलमा हिंद के मोटिवेटिव मौलाना महमूद मदनी साहब एक बार जरा जी जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, कौमी इत्तेहाद, अकाबिर की कुर्बानियां। इजाजत अब गुफ्तु जारी। जिस मौजूद मेहमान का बड़ी शिद्दत उम्र के साथ इंतजार था, जारी महफिल, जारी जलसा वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब आप उनका दीदार भी करते जाइए और इस खातिम की गुफ्तगू जो बाकी बची है उसको भी आप तवज्जो के साथ समाप्त करते चले। एक बार झूमकर दूर शरीफ पढ़कर सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वो मौलाना मुहम्मदी व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान के दाम तो आज वक्त की जरूरत है। हमारे असलाफ ने क्या कुर्बानियां दी हैं इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। अगर इस तिरंगे झंडे की सुर्खी में अगर तारीख की आंखों से देखा जाए तो सबसे ज्यादा खून मुसलमानों का लगा है। आज लोग जब आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हैं तो 1857 के बाद की जो लड़ाई है वहां से शुरू करते हैं, 1857 से। लेकिन लोग भूल गए कि ये जंग 1857 से नहीं बल्कि 1757 में पिलासी के मैदान में जो सबसे पहला मुजाहिद जंग आजादी शहीद हुआ है वो नवाब सिराजुद्दौला था, जो बंगाल में शहीद हुआ है। और उसके बाद जो है तो जंग आजादी का जो सबसे बड़ा मुजाहिद है जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर। तो गोया 1757 से लेकर 1857 से पहले तक ये जो 100 साल जंग लड़ी गई है ये सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, किसी और ने नहीं। हिंदुस्तान की आजादी में और हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेज ने हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर क्यों देखी? कभी आपने सोचा? कुछ था इस हिंदुस्तान को महान भारत मुसलमानों ने बनाया है। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है। और सबसे बड़ा महान भारत रहा है वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में रहा। जानकर उस वाक़े को कि जब अरब के बादशाह को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान बहुत मालदार है तो अरब के बादशाह ने खत लिखा औरंगजेब आलमगीर को कि भाई हमने सुना है कि हिंदुस्तान मालामाल है, इतना मालामाल कि जिस एक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी दौलत थी उतना बंगाल के एक सेठ के पास इतनी दौलत थी। जितना इंग्लैंड की बैंकों में कुल सरमाया था उतना सरमाया चंद मुसलमान मालदारों के पास था। तो गोया तो हिंदुस्तान को जब अरब के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान बहुत मालदार मुल्क है, उसने कहा कि भाई आपका मुल्क बहुत मालदार है, अरब गरीब है, बकरियों पर जिंदगी गुजारते हैं और इस तरह से उस वक्त अरब बहुत गरीब था। तो क्यों ना आप अपने मुल्क की दौलत को यहाँ भेजें ताकि हम अपने गरीबों में तकसीम करें। अरब के गरीबों में हिंदुस्तान की दौलत को तकसीम किया जाए। तो जानते हो औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा था? मशवरा लिया
जो फौरन कमेटी बिठाई, मुशावरती कमेटी, कहा अरब के बादशाह का लेटर खत आया है, क्या करना है, मशवरा हुआ, तय पाया। आपने जवाब दिया कि अगर मामला खुदा का है तो खुदा जिस तरह खाने काबा में है इसी तरह खुदा सब जगह पर मौजूद है। और जहां तक गरीबों की बात है तो हिंदुस्तान की दौलत के मुस्तहिक अरब के गरीब नहीं है, बल्कि सबसे पहले हिंदुस्तान के गरीब है। हम अपने मुल्क में जो है, जो हमारे मुल्क के गरीब है, हम अपनी दौलत को पहले अपने मुल्क के गरीबों में तकसीम करेंगे, उसके बाद कहीं और कहीं भेजेंगे। बात आई तो करता चलो। आज भारत माता की बात चलती है, मुसलमानों को जबरदस्ती सुभाष चंद्र बोस जब आजाद फौज बना रहे और उनको चंदे की जरूरत पड़ी तो एक मेमन, जिनका नाम आप गूगल में आप सर्च कीजिए, जो गैर मुस्लिमों ने, जो हिंदू भाइयों ने जो किताबें लिखी उसकी रोशनी में आप जो है दीगर अखबारात जो इंग्लिश के उनकी कटिंग आप देखेंगे, जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यूसुफ मारवानी एक शख्स, जब सुभाष चंद्र बोस उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंगे आजादी का दूसरा सबसे बड़ा चंदा दिया, कितना, 1.25 करोड़ रुपया। जब उन्होंने 1.25 करोड़ का चेक दिया तो उनके घर में एक मुसलमान औरत थी, नाबीना। जब उन्होंने चेक लिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो चेक लेते ही उनकी निगाह पड़ी औरत की तरफ, नाबीना औरत की तरफ, तो रो रही है। उन्होंने कहा, माई तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? तो उस औरत ने कहा कि हाथ शेख के पास इतना है कि जंग आजादी का दूसरा सबसे बड़ा चंदा 1.25 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। काश मेरे पास भी होता तो मैं भी ये उतना ही देती, मगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भाई तुम्हारे पास इससे भी बढ़कर एक चीज है। कहा, वो क्या? बोले, तुम्हारा बेटा है, तुम वो फौज में दे दो। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। बेटा वही शाहनवाज हुसैन, ये मोदी भक्त नहीं बल्कि देशभक्त की बात हो रही है जी। वही दुनिया ने शाहनवाज हुसैन जन्नत के नाम से पहचाना। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक जलसा कायम किया और उस नाबीना औरत को स्टेज पर बुलाया और बुलाने के बाद कहा, लोगों जिसको भारत माता देखी हो वही औरत को देखी। जिसने भारत माता को देखना है, ये है वो भारत माता, जिसने अपना इकलौता बेटा, मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों की कुर्बानियां कदम कदम पर हैं। ये आज जो भी है ये मुसलमानों की देन है। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की जुल्फ़े बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की जुल्फ़े बरहम को। ये अहले ख़िदमत बतलाएंगे कि हमने दिया है आलम को। अल्लाह ताला हमें और आपको जो है मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज वक्त की जरूरत है जब मसले अपनी जगह पर है, लेकिन खुदा के लिए जहाँ जहाँ इस्लाम हो, जहाँ जहाँ मुश्तरक मिली मसाइल हो, सियासी मसाइल हो, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुश्तरक मिली मसाइल में और जो है सियासी मामलात में आज बेदार होने की जरूरत है। अपनी सियासी ताकत को मुत्तहिद करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, 2019 का इलेक्शन आने वाला है, अपनी ताकत को, सियासी ताकत को मुत्तहिदा तौर पर इस्तेमाल करो, नहीं तो याद रखना डॉक्टर इकबाल का वो शेर कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तकदीर होगी दास्तानों में। वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।